हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक के पार्ट नंबर 2 के बारे में। इसका पार्ट नंबर 1 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो मैं पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लो, क्योंकि वो बेस है इसका और ये इससे थोड़ी सी एडवांस प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। प्रॉब्लम हमसे क्या कह रही है कि भाई आपको एक एरे दी गई होगी, ठीक है, प्राइस की एरे होगी, जिसमें हर एक एलिमेंट क्या होगा, वो स्टॉक का प्राइस होगा उस पर्टिकुलर डे को। ठीक है, अब मुझसे कह रहा है कि आपको मैक्सिमाइज़ करना है अपना प्रॉफिट, जो आप उस पूरी एरे की जो प्राइस वाली एरे है उसको देख के आप निकालोगे। मतलब स्टॉक का प्राइस कभी ज़्यादा होता है, अगले दिन कम हो जाएगा, हो सकता है अगले दिन फिर ज़्यादा हो जाए, फिर कम हो जाए, फिर ज़्यादा हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको वो पूरी एरे दी गई है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, कितना ज़्यादा प्रॉफिट हमें हो सकता है। बट इस बार पिछले वाले क्वेश्चन में तो इतना ही प्रॉब्लम थी कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, एक बार खरीदना है, एक बार बेचना है, तो कितना प्रॉफिट होगा। ये वाली प्रॉब्लम आपसे क्या कह रही है कि इस वाली प्रॉब्लम में आप जितने चाहो उतने ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आप एक खरीद सकते हो, फिर उसका एक बेच सकते हो, फिर दोबारा एक खरीद सकते हो, फिर दोबारा बेच सकते हो। ठीक है, तो आप मल्टीपल आइटम्स को खरीद सकते हो, मल्टीपल आइटम को बेच सकते हो। अब यहाँ पे सीन ये है कि आप जो है मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर तो सकते हो, बट आपने अगर एक बार कोई स्टॉक खरीदा तो आपको उसे क्या करना है, आपको उसे बेचना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है कोई और स्टॉक खरीद सकते हो। सिंपल ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। ऐसा नहीं कि पहले जो सस्ता मिल रहा है उसको धर लिया, अपने पास भरते रह गए, बाय करते रहे और फिर जो इनका प्राइस हाई हुआ तो सारे बेच दिए। ये वाला ऐसे नहीं चलता है, रियल लाइफ में ऐसे ही चलता है, बट प्रॉब्लम में ऐसा नहीं बोल रहा है। तो प्रॉब्लम में थोड़ा सा अलग तरीके से बोल रहा है, इसको समझेंगे। जैसे कि मुझसे यहाँ पे बोल रहा है 715364, आपको ये यहाँ पे एरे दी गई है, तो इसमें मतलब पहले दिन उसका प्राइस कितना था, 7 रुपये था। इसको मैं और थोड़ा समझाता हूँ। ये देखो 7 रुपये था, फिर 1 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, 6 रुपये, 4 रुपये। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ, 1 रुपये में ख़रीद लेता हूँ। मैंने 1 रुपये में ख़रीदा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसको मैंने बेच दिया 5 रुपये में, 5 रुपये में बेच दिया। फिर मैंने 3 रुपये का ख़रीद लिया और फिर मैं ऐसा करता हूँ 6 रुपये का बेच देता हूँ। तो मुझे इससे प्रॉफिट कितना हो गया, इससे 4 रुपये का प्रॉफिट हो गया और इससे मुझे 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 7 रुपये का। तो 7 मेरा आंसर आ गया, इसलिए मेरा आंसर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ऐसा मैं कुछ सोच रहा हूँ। अब ये तो मेरे मतलब अपना दिमाग लगा कर लिया, बट कंप्यूटर से काम कैसे कराया जाए, प्रोग्राम कैसे बनाया जाए, तो उसका लॉजिक हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे समझ लो। भाई इसने बोला डे 2 को जब प्राइस 1 रुपया था तो खरीदा, उसके बाद डे 3 को जब प्राइस 5 रुपये था तो बेच दिया, प्रॉफिट हो गया 4 रुपये। और फिर डे 4 को जब प्राइस 3 रुपये था तो हमने उसको खरीदा, और डे 5 को जब प्राइस 6 रुपये हो गया तो हमने उसको बेच दिया, तो प्रॉफिट हो गया 3 रुपये। टोटल प्रॉफिट हो गया 4 + 3 7। अच्छा, अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं, 1 2 3 4 5। मतलब हम ऐसा करते हैं, पहले दिन मैंने 1 रुपये का खरीदा, इसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसको 2 रुपये में बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट होगा 1 रुपये का। अच्छा, अगर मैं इसको 3 रुपये में बेचूंगा प्रॉफिट होगा 2 रुपये का। अगर इसको मैं 4 रुपये में बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा 3 रुपये का। अगर इसमें 5 रुपये में बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा 4 रुपये का। इसका मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, 4 रुपये। तो 1 रुपये का खरीद के सीधा जब 5 रुपये का उसको हो जाएगा कॉस्ट, तो उस दिन हम बेच देंगे, तो हमें डायरेक्टली प्रॉफिट मिल जाएगा 4 रुपये का। इसलिए मेरा आंसर आ रहा है 4 रुपये। तो ऐसा नहीं है कि आपको जैसे ही अगला मतलब बड़ी वैल्यू मिल गया तो आप तुरंत बेच दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो। इसके और भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं क्या, कि हमने 1 रुपये का ख़रीदा, हमने इसको 2 रुपये का बेच दिया, फिर हमने दोबारा 3 रुपये का ख़रीदा और उसको 5 रुपये का बेच दिया। तो 1 रुपये खरीदा, 2 रुपये का बेचा तो प्रॉफिट हुआ 1 रुपये, और 3 रुपये का खरीदा और 5 रुपये का बेचा तो प्रॉफिट हुआ 2 रुपये। तो ऐसे हमें 3 ही रुपये का फ़ायदा हो रहा है। और वैसे हमें सीधा अगर हम वेट करें 5 रुपये का बेच दें डायरेक्टली, तो हमें 4 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो जो मैक्सिमम फ़ायदा होगा हम उसको देखेंगे। अच्छा, एक और बात इसने यहाँ पे बताई है कि आपको ये बात नोट करनी है कि आप डे 1 पे खरीद सकते हो, ये तो पॉसिबल है, मगर ऐसा नहीं कि बिना बेचे आप डे 2 को भी खरीद लो। मतलब 1 रुपये का भी खरीद लिया फिर 2 रुपये का भी खरीद लिया, ये पॉसिबल नहीं। एक बार अगर खरीदा है तो उसको पहले बेचोगे, तभी जाके अगला खरीद पाओगे, फिर दोबारा उसको बेचोगे, समझे, ये कॉन्सेप्ट चलेगा। अब अगले वाले इसमें प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखो 76431। तो अगर 7 रुपये का खरीदोगे तो चाहे जिस दिन नहीं बेचो घाटा ही हो रहा है। 6 रुपये का खरीदोगे तो घाटा हो रहा है, 4 रुपये का खरीदोगे तो घाटा हो रहा है, 3 रुपये का खरीदोगे तो भी घाटा है, और 1 रुपये का खरीदोगे तो घाटा है ही है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे फ़ायदा हो ही नहीं रहा। फ़ायदा बिल्कुल ही ना हो तो वहाँ पे आंसर क्या दे दोगे, 0। ठीक है, अब इसके कुछ कंस्टेंट हैं। प्राइसेस की लेंथ 1 से लेकर 3 × 10⁴ तक जा सकती है। मतलब n² वाला सोल्यूशन यहाँ पे देने की कोशिश भी मत करना, वरना टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगी। इसके बाद हर एक प्राइस जो है वो 0 से लेकर 10⁴ रुपीज़ तक जो है वो जा सकता है, सिंपल। अच्छा ठीक है, अब इसमें जो है इसका कोड देख लेते हैं कि कोड हमने किस तरह से सोचा और क्या हम इसको जो है लगाएं। अब कोड से पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। अब ये ग्राफ है किसका, तो एरे के एलिमेंट क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। एरे का एलिमेंट है 7, और ये है हमारा क्या था, ये 1 था, 7 1 5। ठीक है, ये इस दिन जो है 3 रुपये का था, और फिर इस दिन वो 6 रुपये का था। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 1 रुपये का ख़रीदता हूँ और 5 रुपये का बेचता हूँ, या तो 4 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा,
फिर अगर मैं 3 रुपये का ख़रीदता हूँ और 6 रुपये का बेचता हूँ तो यार मुझे 3 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, तो टोटल 7 रुपये का फ़ायदा हो गया, बस यही लेके घर जाना है। तो ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो मैंने क्या करा, जो मेरी एरे दी गई थी मुझे 7, 1, 5, 3, 6, 4 की, मैंने इन सारे प्राइजेस को ग्राफ में प्लॉट कर लिया ताकि आपको मैं कुछ अच्छा सा चीज़ दिखा पाऊँ, एक कॉन्सेप्ट दिखा पाऊँ। क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई ये हमारा वाई एक्सिस है, इसमें क्या है, ये हमारे प्राइजेस हैं कि जितना भी प्राइस हमारा है, और एक्स एक्सिस में क्या है, ये डेज़ हैं। तो भाई पहले दिन 7 रुपये का था, दूसरे दिन 1 रुपये का, तीसरे दिन 5 रुपये का, चौथे दिन 3 रुपये का, पाँचवें दिन 6 रुपये का, छठे दिन 4 रुपये का। सिंपल है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, तो हम लोग सेलेक्ट क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाई मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, भाई प्रॉफिट तभी तो होगा। अच्छा ये बताओ, अगर मैं 7 रुपये का खरीदूँ और 1 रुपये का बेचूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा क्या? कभी नहीं होगा। तो मैं कभी भी ये गिरती हुई पीक को पकड़ूंगा ही नहीं, गिरती हुई लाइन को नहीं पकड़ूंगा, मैं उठती हुई लाइन को पकड़ूंगा। ये कि भाई 1 रुपये खरीदेंगे, 5 रुपये का बेचेंगे, 4 रुपये फ़ायदा यहाँ हो गया। अच्छा ये बताओ, क्या 5 रुपये खरीद के 3 रुपये का बेचोगे क्या? कभी कभी नहीं बेचोगे। क्यों नहीं बेचोगे? क्योंकि 2 रुपये का घाटा होता है ना, हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, 3 रुपये का खरीदते हैं, 6 रुपये का बेचते हैं। यार इसमें कोई घाटा है क्या? बिल्कुल घाटा नहीं है भाई, ये भी चलेगा, बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ को कंसिडर कर रहे हैं जो ऊपर की ओर जा रही हैं। ठीक है, इधर से हमें फ़ायदा हो गया 4 रुपये का और इधर से हो गया फ़ायदा हमें 3 रुपये का, तो 4, 3, 7 हमारा आंसर आ गया। तो ग्राफ को देख के हमें कुछ समझ में आया क्या? क्या समझ में आया कि भाई इस चीज़ को क्या बोलते हैं, हम कब स्टॉक खरीदेंगे? जब उस स्टॉक का प्राइस वैली पोजीशन पे होगा। वैली क्या होती है भाई? पहाड़ होते हैं ऐसे 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 करके ना, तो ये क्या होती है, पहाड़ की पीक होती है, चोटी। ठीक है, और ये क्या होता है, वैली होती है, मतलब जहाँ से सबसे नीचे से उतर के जहाँ से दूसरा पहाड़ चालू होता है वो, तो ये वैली है। तो हम अपने पूरे ग्राफ में, अपनी पूरी एरे में कुछ वैलीज ढूंढेंगे, ऐसी वैली जिस समय पर प्राइस जो है सबसे कम होगा, और हम कुछ पीक वैल्यू ढूंढेंगे जिस समय प्राइस जो है ज़्यादा होगा। ये अच्छा, जैसे ही हमें वैली मिल गई और हमें एक पीक मिल गई तो हम वैली में क्या करेंगे, बाय कर लेंगे, और पीक वैल्यू जब होगी तो हम उसको सेल कर देंगे, तो हमें फ़ायदा तो पक्का होगा ना। देखो ये तो 100% श्योर है कि अगर आप वैली पे बाय करते हो और पीक पे सेल करते हो तो आपको फ़ायदा तो डेफिनेटली होगा, भले वो 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, जितने का भी हो, फ़ायदा होगा। ठीक है। अच्छा, जैसे ही एक ट्रांजेक्शन हो गया, अब हमें हमारे इस वाले क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, मतलब हम दोबारा कुछ खरीद सकते हैं, दोबारा बेच सकते हैं, तो दोबारा कोई एक वैल्यू ढूंढ लो यार। ठीक है, और दोबारा कोई पीक वैल्यू ढूंढ लो यार, सिंपल है। ठीक है, जैसे ही पीक मिले वैल्यू मिलेगी, खरीद लिया, जैसे पीक मिलेगी सेल कर दिया, दोबारा कुछ प्रॉफिट हो गया हमें, ऐसे भी प्रॉफिट हो गया, इन सारे प्रॉफिट्स को जोड़ दिया, आंसर आ गया मेरा। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, और इसको अगर आप ग्राफ देख के करोगे तो आपको इसको करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। ठीक है, अब इसका मैं आपको सिंपली एक चीज़ और बताता हूँ कि हम लोगों ने ग्राफ से और क्या छोटी मोटी चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं जो मेरे ख्याल से अभी मैंने आपको बताई भी नहीं है, बट आपने वो चीज़ें देख ली होंगी, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, थोड़ा सा सफाई मचा देते हैं, यहाँ पे काफ़ी गंदगी हम लोगों ने यहाँ पे मचा दी है। सिंपल, मेरे ख्याल से ग्राफ आपको यहाँ प्रॉपर्ली विजिबल होगा, वैल्यूज़ आपके सामने ही हैं, आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो कि ये जो है 7 है, तो आप इसको मैच कर सके, यहाँ से 7 लगा सकते हो। ठीक है, ये कुछ प्राइजेस थे। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, अब भाई एरे दी गई है, तो एरे कैसे दी गई होगी, सिंपल ऐसी एरे दी गई होगी, वही उसमें हम लोग को ग्राफ थोड़ी ना दिया है, ग्राफ तो हमने अपनी समझ के लिए बनाया है, तो उसमें ग्राफ हम लोग को प्रोवाइडेड नहीं होगा, तो ऐसा कुछ हमें प्रॉब्लम दी गई है। तो हम इस एरे को देख के कैसे पता करें कि भाई कहाँ पे पीक है और कहाँ पे वैली है? अच्छा ये बताओ, हम क्या करें, एक बार इस एरे पे चलते हैं। सिंपल है, मैं कहता हूँ पहले मैं इसको पकड़ता हूँ, मैं कह देता हूँ यही पीक है मेरी और यही वैली है। अब भाई मान लो कि एरे में एक ही एलिमेंट है, तो फिर वही पीक होगा, वही वैली होगा। अब वो बात अलग है कि हम उसी दिन खरीद के उसी दिन बेच नहीं सकते, बट ये तो पक्का हो गया ना कि हाँ भाई यही पीक है, यही वैली है। तो हमने कह दिया भाई हम पहले दिन में आए और पहले दिन हमने देखा 7 रुपये प्राइस चल रहा है, तो हमने कहा ऐसा करो कि ये देखो क्या अगले दिन कम है क्या वैल्यू, तो हमने देखा भाई अगले दिन 1 रुपये का है, तो हमने कहा अरे भाई ऐसा करते हैं 7 रुपये का नहीं खरीदेंगे, हम 1 रुपये का खरीदेंगे। तो हमने कहा हमें वैल्यू ढूंढना है ना, कहाँ पे वैल्यू कम मिल रही है, तो 7 रुपये का था, हमने कहा भाई ये वैल्यू हम मान लेते हैं, चलो है, बट हमने तब तक ही मानी जब तक हमने अगले दिन नहीं देखा। जैसे देखा अगले दिन 1 रुपये का है, हमने कहा अरे भाई यही वैल्यू है मेरी, अब तो ये नई वैल्यू हो गई, 1 रुपये हो गया, अब हम 1 रुपये खरीदेंगे। अच्छा भाई देखा 5 रुपये, तो समझ गया कि हाँ भाई वैल्यू प्राइसेस बढ़ने चालू हो गए हैं हमारे स्टॉक के, तो हमने कहा भाई रुक जाओ यहीं पे। हमने कहा वैल्यू मेरी क्या फिक्स कर दी मैंने, 1 फिक्स कर दी। तो मैंने वैल्यू को फिक्स कैसे करा, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली अपनी एरे पे ट्रेवल्स कर रहा हूँ, चल रहा हूँ अपनी एरे पे। ठीक है, अगर मेरे एरे का जो करंट एलिमेंट है अगर वो एरे के नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है तो फिर हम अगले एलिमेंट को उठा लेंगे। जैसे कि अगर मैं इसको एक और बार आपको इलेबोरेट करके बताऊँ, तो पहले हमने 7 सेलेक्ट किया,
क्या 7 1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो अगली बार हम किसको सेलेक्ट करेंगे? हम कहेंगे हाँ ठीक है, अभी हमें वैल्यू नहीं मिली है। हमने क्या करा, हम एक आगे बढ़ गए, हमने कहा 1 पे आ गए। क्या 1 5 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। इसका मतलब अब हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल गया है जिसके बाद कोई एक बड़ी वैल्यू आ रही है, मतलब स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो मैं कह दूंगा कि वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वही मेरी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। तो मैंने सेट कर दिया कि मेरी वैल्यू कितनी हो गई, मैंने कहा 1 हो गया। मतलब वैल्यू का प्राइस कितना हो गया, जब वैल्यू था तो स्टॉक का प्राइस क्या था, 1 था। ठीक है, अब यहाँ से आपने वैल्यू निकालना सीख लिया। अच्छा, पीक वैल्यू कैसे निकालते हैं एरे में? तो मैं कहता हूँ जहाँ पे आपने अभी वैल्यू निकाली है उसके बाद जितनी भी एरे बची है उस पर ट्रेवल्स करो, चेक करो कि क्या कभी भी आपकी वैल्यू से बड़ी वैल्यू मिल रही है क्या। तो अगली बार हमने किसको सेलेक्ट करा, हमने सेलेक्ट करा 5 को। भाई हाँ भाई 5 तो मेरे वैल्यू से बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब हम कोई ऐसे जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे स्टॉक का प्राइस हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो क्यों ना हम उसको बेच देना, सिंपल है। तो मैंने क्या करा, जैसे ही मुझे पीक पकड़ने का मेरा कंडीशन क्या बताई कि कभी भी अगर मेरे कोई भी एरे का एलिमेंट, ठीक है, और उसका नेक्स्ट एलिमेंट उससे बड़ा है तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, मेरी पीक वैल्यू हो जाएगी। तो पीक यहाँ से कितनी आ गई, 5 रुपये आ गई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पीक माइनस वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा 4। तो 4 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इसके बाद हम दोबारा 3 पे आए। हमने क्या करा, 3 को सिलेक्ट करा, सिंपल है। यहाँ पे 3 को सिलेक्ट कर लिया। फिर अब हम चेक करेंगे कि भाई हमारी पीक पे हमारी वैल्यू क्या है। तो हम 5 पे थे, तो क्या 5, अब वैल्यू पता करने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब तक मेरा प्राइस गिर रहा है उसको गिरने दो। तो पहले 5 रुपये का था, फिर 3 रुपये का था, फिर 6 रुपये का। अरे भाई बढ़ रहा है, रुको रुको, 3 रुपये में खरीद लो। तो 3 रुपये में हमने खरीद लिया। तो नई मेरी वैल्यू की वैल्यू क्या आ गई, 3 रुपये आ गई। फिर अब हमें क्या निकालना है, पीक वैल्यू निकालनी है। पीक वैल्यू कहाँ से आएगी, मैं कहता हूँ 3 रुपये का खरीदे हो, अब पीक वैल्यू वही तो होगी अगर हमें इसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट जो है इससे बड़ा मिल जाए। तो देखा हमने नेक्स्ट में क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो 3 से बड़ा है, अरे भाई 6 मिल गया, 6 रुपये में बेच दो। तो पीक क्या हो गया, 6 रुपये हो गया। तो हमने इस 6 में खरीदा, 3 में खरीदा, 6 में बेचा, 3 रुपये का फ़ायदा हो गया, 4 3 7 रुपये हो गए। ठीक है, इसके बाद 4 रुपये, तो 4 रुपये डेफिनेटली छोटा है हमारा, तो 4 क्या है, एक नई मेरी वैल्यू है। तो हमने 4 रुपये का मान लो अगर खरीद लिया, तो 4 के बाद तो हम कहीं बेच ही नहीं सकते ना। तो 4 के बाद तो हमारी एरे भी खत्म हो रही है ना, इसका मतलब हमारा लूप भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, अपनी एरे में आइटरेट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, पीक निकालेंगे, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और वो जो प्राइस होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा उसको निकाल के अलग रख लेंगे। फिर दोबारा हम नई वैल्यू निकालेंगे, नया पीक वैल्यू निकालेंगे, उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और वो हमारा एक और प्रॉफिट आ जाएगा, उसको हम पुराने वाले प्रॉफिट में जोड़ देंगे। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 7 रुपये आ जाएगा। ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है और इसी को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, सिंपली मैंने कहा टोटल प्रॉफिट मेरा अभी 0 है, वैल्यू और पीक हमें नहीं पता है, तो हमने कह दिया भाई पहले दिन जो भी वैल्यू है वही मेरी वैल्यू है और वही मेरी पीक वैल्यू है, सिंपल हो गया। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी पूरी की पूरी वो जो एरे है प्राइस वाली, मुझे उस पर एक एक करके लूप चलाना है। तो मैंने कहा आई की वैल्यू 0 है, और मैं कब तक चलूँगा, मैं एक एक एलिमेंट को वहाँ पे उठाऊंगा। अब मैं हर बार हर एक दिन एक एलिमेंट को उठाता हूँ, मैं देखता हूँ उस दिन क्या प्राइस है स्टॉक का। अच्छा, उस दिन मेरा जो भी प्राइस हो, बट मेरा पहला काम क्या होता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मुझे कहीं भी वैल्यू मिल जाए। वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, वैल्यू वो वैल्यू होती है जो गिर रही हो। जैसे 7 6 1 2 ऐसा कुछ है, तो मेरी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, कैसे पता चला, हमने पहले 7 को देखा, इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर कर लिया, क्या 7 6 से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है, मतलब 7 तो पक्का वैल्यू नहीं होगा। फिर हम 6 पे आए, क्या 6 मेरा 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो मतलब 6 तो पक्का मेरा वैल्यू नहीं होगा क्योंकि हमें अभी और भी कम प्राइस मिल रहे हैं अगले दिन। फिर हम 1 पे आए, क्या 1 मेरा 2 से बड़ा है, भाई 1 पे आए, यहाँ पे 1 का मेरा 2 से बड़ा है, ऐसा तो नहीं। मतलब अब हम जो है जिस ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं जहाँ हमें सबसे मिनिमम प्राइस मिल रहा है उस स्टॉक का पिछले कुछ दिन के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब वही मेरा क्या हो गया, वैल्यू हो गया। तो हमने क्या करा, एक हमने वाई लूप लगाया। वाई लूप हमने इसलिए लगाया ताकि हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाए, हमें वैल्यू मिल जाए। तो उसके लिए मैंने ये 2 लाइन लिखी है। मैंने क्या बोला कि भाई हम उस दिन का प्राइस पकड़ेंगे और अगले दिन का प्राइस देखेंगे कि अगर मेरा आज का प्राइस मेरे आने वाले जो कल है मेरा फ्यूचर वाला प्राइस है उससे अगर बड़ा है तो हम बेवकूफ़ थोड़ी ना जो हम आज खरीदेंगे। तो वही मैंने कहा, अगर ऐसी कंडीशन मीट करती है तो आप क्या करो, आई की वैल्यू को 1 बढ़ा दो, मतलब हमारी अगली वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। फिर 6 और 1 को कंपेयर कर लेगा तो हमें पता चल गया क्या 6 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारी आई की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी, 1 हो गई। ठीक है, क्या 1 में इस ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो हम लोग इस लाइन पे आ गए। समझ रहे हो क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पे सिंपल ये वाला लूप इसीलिए लगाया ताकि मुझे पता चल सके कि कौन सी वैल्यू है।
एक चीज़ का हमें यहाँ पे और ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि भाई अगर हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं, जैसे हमने 1 को सिलेक्ट किया तो 1 को हम 2 से कंपेयर करेंगे। अच्छा, ऐसे ही अगर हम 2 को सिलेक्ट करेंगे तो 2 को हम 3 से कंपेयर करेंगे। ऐसे ही एक समय ऐसा आएगा कि हम 3 को पकड़ेंगे, पर 3 किस लिए, तो हमें कंपेयर करने के लिए यहाँ 4th इंडेक्स पे है ही नहीं ना कुछ। और जैसे हमें 4th इंडेक्स पे कुछ नहीं मिला, इसका मतलब क्या है कि आई की वैल्यू जो हम ये वाला लूप लगाएंगे, इसकी लिमिट कहाँ से होनी चाहिए। मैं कहता हूँ इसको तुम शुरुआत से चलाओ, बट इसको कहाँ तक चलाओगे, यहाँ तक चलाओगे। इतनी जो वैल्यूज़ हैं आप इस पर चलाओगे ये वाला लूप, समझ रहे हो। आखिरी वाली वैल्यू छोड़ दो, क्योंकि जब आई की वैल्यू 2 होगी तो हमें उसको 3 से कंपेयर करना है, बट अगर उसकी वैल्यू 3 हो गई तो 4 से कंपेयर करने लायक ही नहीं बचेगा। तो हमने कहा एक कम तक चलाओगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाइल आई इज़ लेस देन प्राइजेस का लेन ऑफ प्राइजेस -1, मतलब एक कम तक ही चलाएंगे, क्योंकि हम उसको जो है उस वाले उस दिन के प्राइस को अगले दिन वाले प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं, क्या वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है। अगर ऐसा है तो आई की वैल्यू एक बढ़ा दो, और इसी तरह से हम लोग को यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। वैली कौन सी, 1 मिल गया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, अब भाई जिस आई की पोजीशन यहाँ पे क्या है 0 1 2 3, तो जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो मैंने क्या करा, वैल्यू क्या मिल गई, हमने कहा अपनी एरे जो हमारी है प्राइस वाली, उसका ith इंडेक्स, मतलब उसके सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो हो जाए हमारी वैल्यू। तो मेरी वैल्यू हो गई 1 रुपया, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा। फिर अब हमारा अगला काम क्या है, हमें पीक निकालनी है। अच्छा, पीक वैल्यू की कंडीशन क्या होती है कि हम जिस दिन खड़े हैं, जिस दिन के हम इस दिन, जैसे मान लो कि हम आज के दिन खड़े हैं, तो पीक वैल्यू मेरे लिए क्या होगी, अगर हमारा कल का प्राइस आज के प्राइस से ज़्यादा हो जाए। भाई हमें पीक वैल्यू क्या देती, पीक वैल्यू मतलब जितना प्राइस में हमने खरीदा है हमें उससे ज़्यादा अगर मिल गया तो वही मेरे लिए पीक वैल्यू है। तो वही मैंने यहाँ पे बोला कि भाई अगर किसी भी दिन, जैसे ये क्या है, आज का प्राइस है मेरा, आई जो है मेरा आज का प्राइस डिनोट करता है। तो मैंने कहा अगर आज का प्राइस मेरा कम है, अगर आज का प्राइस मेरा कम है या बराबर है मेरे कल के प्राइस से, तो ऐसा है कि अभी भी मुझे मेरी पीक वैल्यू नहीं मिली है। तो मुझे क्या पीक वैल्यू यहाँ पे नहीं मिली, तो मैं उसको एक आगे बढ़ा दूंगा। मान लो ऐसे ही करके मुझे और भी आगे एलिमेंट दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने चेक करा 1 क्या मेरे 2 से कम है या बराबर है, बिल्कुल है। इसका मतलब अभी मुझे पीक वैल्यू नहीं मिली है, 1 तो मेरी पीक वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। फिर मैं 2 को उठाऊंगा, फिर 2 को चेक करूँगा, क्या 2 मेरा 6 से कम है या बराबर है, बिल्कुल है। मतलब अभी हमें और भी ज़्यादा रुपए मुनाफा हो सकता है हमें। तो हमने कहा 2 भी मेरी वैल्यू, हमारी पीक वैल्यू नहीं हो सकती। फिर हम 6 पे आए, 6 पे चेक करा, अरे भाई 6, लो मगर 6 को हम कंपेयर किससे करें, मतलब हम आखिरी दिन आ गए, अब हमें तो बेचना ही पड़ेगा ना। तो 6 रुपये में आ गए, 6 रुपये में बेचना पड़ा, तो पीक वैल्यू क्या हो गई, 6 रुपये हो गई। तो इसीलिए मैंने ये लूप लगाया कि जब तक आई की वैल्यू कम है लेन ऑफ प्राइस -1 तक। अब इसमें 6 तक वो जाएगा नहीं, वो सीधा 2 तक जाएगा, क्योंकि हम एक कम तक ही लूप चला रहे हैं ताकि कंपैरिजन हो सके अगले वाले दिन के लिए। अगर 6 पे आ जाओगे तो उसके बाद अगला दिन है ही नहीं, समझ रहे हो। तो उसके केस में हमने क्या करा, हमने चेक करा कि भाई अगर आई की वैल्यू लेस देन है मेरे लेन ऑफ प्राइस -1 के, साथ ही साथ उस दिन का जो प्राइस है अगर वो कम है या बराबर है आने वाले कल के प्राइस से, इसका मतलब हम आज ना बेचें, हम ऐसा करते हैं कल का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि कल तो हम ज़्यादा प्रॉफिट हो ही जाएगा, समझ रहे हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को बढ़ा देंगे जब तक हमें पीक वैल्यू ना मिल जाए। तो ये लूप हमने पीक वैल्यू के लिए लिखा है, ऊपर वाला हमने वैली के लिए लिखा है। वैली मिल गई, पीक यहाँ से मिल गया हमें, तो हमें जिस भी पॉइंट पे हम लोग आएंगे हमने उस एरे में उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को क्या सेट कर दिया कि यही हमारा पीक वैल्यू है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पीक माइनस वैली, सिंपल है। हम पीक में वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो हमें जो भी आंसर मिलेगा वो प्रॉफिट होगा, उसको हम टोटल प्रॉफिट में जोड़ देंगे, सिंपल है। ऐसे ही फिर दोबारा हमारा लूप चलेगा, और आगे अगर और भी कहीं हमें, मतलब अगर और भी एलिमेंट बचे हैं हमारी एरे में, तो उनमें चेक करेगा कि भाई दोबारा से कोई वैल्यू निकालो, फिर दोबारा से कोई पीक निकालो, और फिर उसका टोटल प्रॉफिट निकालो। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल लॉजिक है और बहुत ही ज़्यादा इजी लॉजिक है। बस आपको एक बार सोचना है कि इसको हम लोग कैसे यहाँ पे निकालना है। अगर आपको वहाँ पे ऊपर ग्राफ समझ में आ गया होगा तो आप इसको अगर वीडियो को 1-2 बार देख ले जाओगे तो मेरे ख्याल से आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि भाई चीज़ें कैसे हो रही हैं, समझ रहे हो। तो सिंपल है, इस कोड में आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट हमारा पहले हमने 0 कर रखा है, वैल्यू निकालेंगे, पीक निकालेंगे, ठीक है। हमने उसको पहले ही एलिमेंट को वैल्यू पीक दोनों मान लिया है। फिर हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू 0 करके उस पूरी एरे में ट्रैवर्स करेंगे, और हम लोगों ने ये वाला लूप किस लिए लगाया है, ये पता करने के लिए भाई हमारी वैल्यू कहाँ पे है। जैसे ही हमें वैल्यू मिल जाएगी हम उसको सेट कर देंगे, फिर हम ये वाला लूप लगा के चेक कर लेंगे कि पीक वैल्यू कहाँ मिल रही है, कब हमें स्टॉक का प्राइस हाई मिल रहा है, फिर हमें पीक वैल्यू मिल जाएगी, और फिर हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे पीक माइनस वैल्यू करके, और फिर उसके बाद हम दोबारा से लूप चलाएंगे बाकी एलिमेंट्स के लिए। तो बार बार हमें वैल्यू मिलेगी, फिर पीक मिलेगी, फिर वैल्यू मिलेगी, फिर पीक मिलेगी, हर बार हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसको जोड़ देंगे अपने टोटल प्रॉफिट में, और आखिर में आकर हम रिटर्न कर देंगे टोटल प्रॉफिट। तो मेरे ख्याल से आपको ये कोड बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और इसका वेरिएशन है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास मुझे प्राइस नाम की मेरी पूरी एरे दी गई है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैक्स प्रॉफिट मेरा 0 है, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई एक चीज़ तो आपको यहाँ पे कॉमन पता चल गई
कि अगर मेरी एरे कुछ ऐसी है 7 4 1 3 6 2, अगर ऐसा कुछ मेरी एरे है, तो अब आप आंखों से देख के बताओ कि आपको वैली कहाँ मिलेगी। वैली भाई पक्का है 1 रुपये में खरीदेंगे भाई, क्यों ना खरीदें 1 रुपये में। तो हमने क्या करा, जब तक अब प्राइस गिर रहा है गिरने दो गिरने दो गिरने दो, यहाँ पे रुका ना तो मतलब 1 रुपये का हम खरीद लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब बेचेंगे कब, जब प्राइस बढ़ रहा है। कहीं कब तक बढ़ रहा है भाई, बढ़ रहा है, अच्छा अरे 2 रुपये का है, मतलब प्राइस गिरने वाला है, तो क्यों ना 6 रुपये में इसको बेच दो। तो मैंने क्या करा, 6 रुपये का इसको बेच दिया, 1 रुपये खरीदा, 6 रुपये का बेचा, 5 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपने क्या करा, मैं कहता हूँ कि भाई एक सिंपल सा यहाँ पे फंडा यूज़ करो ना, कि आपने यहाँ पे एरे देखी ली अपनी। ठीक है, आपके पास एरे आपको पता ही है, ये यहाँ पे पड़ी हुई है, और आपको एलिमेंट्स भी पता है एरे के, भाई प्राइस भी आपको सब पता है। आपको पीक वैल्यू निकालनी है, पीक निकालनी है और उसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्यों ना पीक वैल्यू निकालो नहीं, बट इनडायरेक्टली आप निकाल रहे हो, बट आप उसको कहीं स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो। मतलब ये देखो, जैसे मेरे पास ये वाली एरे है, तो मैंने क्या करा, इसकी इंडेक्सिंग करी 0 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या करा, 1 को यहाँ पे पकड़ लिया और यहाँ पे मैंने 4 को सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं चेक करूँगा क्या 1 के पहले जो दिन था, क्या उस दिन का प्राइस मेरे वाले प्राइस से कम है क्या। अगर कम होगा इसका मतलब हम क्यों ना 0 वाले दिन का खरीद लें और पहले वाले दिन बेच दें। समझ रहे हो, सिंपल है। मतलब हम क्या करेंगे, जिस भी दिन होंगे हम उससे 1 दिन पहले का प्राइस चेक कर लेंगे, क्या उस दिन हमें स्टॉक सस्ता मिल रहा है क्या। अगर सस्ता मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। मतलब हम उस दिन खरीद के और अपने जो सिलेक्टेड वाले दिन में बेच देंगे। ऐसे ही अगर हम दूसरे दिन पे आ गए, ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या इसके पहले वाला दिन जो है, क्या उस दिन स्टॉक सस्ता था कि महंगा था। तो 1 रुपये का हमारा आज है, इससे पहले वाले दिन 4 रुपये का था, मतलब हमें प्रॉफिट नहीं हो सकता है, तो हम इसको भूल जाएंगे, हटा देंगे। अगर फिर हम 3 को उठाएंगे, 3 से एक कदम पहले चेक करेंगे। अच्छा, अगर आज 3 रुपये का हमारा बिक रहा है, तो कल के दिन अगर हम खरीदते तो क्या इससे सस्ता मिलता क्या। देखा हमें 1 रुपये का भाई हमारा मिल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ऐसा करते हैं 1 रुपये खरीद लेंगे, 3 रुपये का बेच देंगे। तो मतलब आपको जब पता ही है, ऑलरेडी आपको गिवन है कि आपके पास दिन का पूरा डेटा दिया गया है कि पहले दिन इतना रुपये का है, दूसरे दिन इतने रुपये का है, तो आप आसानी से आप ऐसा करो ना, आप एक दिन आगे से चल के देखो। तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग जो है, मतलब देखो ये रियल टाइम में ये पॉसिबल नहीं कि आप अगले दिन का स्टॉक प्राइस प्रिडिक्ट कर लो, बट आप क्या करो, एक दिन आगे का चल के देखो और ये चेक कर लो कि जो पिछला वाला दिन है, क्या उसमें स्टॉक का प्राइस सस्ता है क्या। अगर सस्ता है, मतलब अगर हम एक दिन पहले खरीद लेंगे तो हमें आज के दिन उसको बेचेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। सिंपल है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो एक से लेके आखिर तक ये लूप चलाओ और चेक करो उस पर्टिकुलर दिन, आज के प्रेजेंट के दिन जो वैल्यू है स्टॉक की, क्या वो ज़्यादा है क्या कल वाले दिन से जो बीत गया कल हमारा। अगर ऐसा था, इसका मतलब ऐसा करते हैं कि कल वाले दिन खरीद लेते हैं और आज के दिन बेच देते हैं। सिंपल है, प्रॉफिट ही तो निकालना है। तो हमने क्या करा, आज के दिन में माइनस कर दिया कल वाले दिन का प्राइस। तो ये वाली सिचुएशन कब सही बैठेगी, जब अपना यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 3 और 1 का केस आएगा। तो हम लोग जब 3 पे थे, जिस दिन 3 रुपये प्राइस था, उस दिन हमें चेक करा क्या 3 मेरा ग्रेटर है क्या 1 से। बिल्कुल भाई, 3 तो मेरा ग्रेटर है 1 से। इसका मतलब है कि 1 रुपये का अगर हम खरीद लें और 3 रुपये का बेच दें तो फ़ायदा हो जाएगा। तो मैक्स प्रॉफिट हम निकाल लेंगे क्या, 3 माइनस 1। तो सिंपल है, इस तरह से हम लोग चलेंगे, एक एक आगे का दिन पकड़ लेंगे और उसके प्रीवियस वाले दिन से उसे कंपेयर करते जाएंगे। अगर हमें कभी भी वैल्यू कम मिलेगी स्टॉक की, इसका मतलब है कि हाँ भाई, अगर हम कल के दिन खरीद लेते और हम आज बेचते तो हमें फ़ायदा मिल जाता। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालते रहेंगे और लगातार जो भी प्रॉफिट आता जाएगा उसे मैक्स प्रॉफिट में जोड़ देंगे और आखिर में हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, मैक्स प्रॉफिट। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा का पूरा कोर्स समझ में आ गया होगा। दोनों अप्रोच बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें कोई भी आपको इशू नहीं होगा। इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई अप्रोच है नहीं आसान इसको इससे ज़्यादा अच्छा सॉल्व करने की। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आसानी से पीक और वैल्यू निकाल रहे हो बिना पीक और वैल्यू को फाइंड करे। समझ रहे हो, एक दिन आगे चल रहे हो और पिछले वाले दिन का कंपेयर कर ले रहे हो बार बार, तो उस तरह से ON टाइम में भी हो जाएगा आपका।